हर सुबह एक नई ताज़गी, नया जोश और नए कामों की लिस्ट लेकर अपने साथ आती है। इसलिए बीते कल में चाहे जो हमारे साथ हुआ हो, उस सबको एक किनारे रखकर हर सुबह का खुले दिल से स्वागत करें और अपने कामों की लिस्ट को एक-एक करके कम करें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। इसी में ही तो है समझदारी। आज में जीने में समझदारी है, कल को पकड़े रहने में नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार का और आज मेरा फास्ट है। जैसा आपको पता है कि मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू करे हैं और आज मेरा दूसरा व्रत है। और ये जो मंदिर में आप चूड़ियाँ रखी हुई देख रहे हैं, इन्हें मैंने पूजा के समय ही रख दिया था ताकि इनको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। और अब मैं इनको लगा रही हूँ टीका और इसके बाद में मैं इनको पहन लूँगी अपने हाथों में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, हरे रंग के कपड़े पहनना ये बहुत शुभ होता है। सावन के महीने में गौरा मैया और भोले बाबा की शादी हुई थी ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे सुहाग से रिलेटेड हैं। तो हर एक रिचुअल के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। हर चीज़ किसी न किसी मान्यता के अनुसार ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो उसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और ये चूड़ियाँ विषम संख्या में पहनी जाती हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ और मुझे स्कूल जाना रहता है और मैं ये चूड़ियाँ उतारूँगी नहीं, इसलिए मैंने ये 3-3 की संख्या में पहनी, क्योंकि वो भी एक विषम संख्या ही है। और उसके बाद में फिर मैं चलती हूँ सीधा किचन में। और आज मैंने सोचा कि मुझे नाश्ते में कुछ मुझे तो खाना है नहीं, तो मैंने अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। और ये मलाई मैंने निकाल के रख दी है, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो मैं इसमें से मक्खन निकाल लूँगी। और ये जो कॉफ़ी मैं बना रही हूँ, कॉफ़ी मेकर से बना रही हूँ। कॉफ़ी मेकर जो है ये मीशो से है और काफ़ी महंगा नहीं है, 100 की रेंज में ही है, लेकिन हाँ काम बहुत अच्छा कर रहा है। आप लोग कहोगे तो मैं आपको लिंक इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और देखिए इससे कितने अच्छे झाग बन रहे हैं। कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनती है इससे। जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी एक कॉफ़ी का पाउच, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी मिला करके ना उसको अच्छे से बीट कर लेती हूँ इस बीटर से। और उसके बाद इसमें दूध डाल देती हूँ और बस देखो कितनी यम्मी सी कॉफ़ी बन करके हमारी तैयार हो जाती है। तो अब लेते हैं हम कॉफ़ी का मज़ा और उसके बाद आगे के कामों को कंटिन्यू करेंगे। कॉफ़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे इतनी क्रेविंग होने लगी है कि मैं 1 कप कोल्ड कॉफ़ी अब मेरी डाइट में ही शामिल हो गई है। मैं चाय को कम करती जा रही हूँ और कॉफ़ी मेरी डेली जो ड्रिंक है उसमें ऐड होती चली जा रही है। तो उसके बाद मैं आ गई थी सीधा सब्ज़ी काटने के लिए। और सब्ज़ी में बनेगा आज मसाला टिंडा, जो कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी और यम्मी सब्ज़ी बनती है। लेकिन क्योंकि आज फ्राइडे है, मेरा व्रत है, तो मैं प्याज लहसुन का यूज़ यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैंने सिर्फ 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और 3-4 हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्चें चटपटी वाली नहीं है, सिंपल वाली हैं, तो मैंने 3-4 ले ली हैं और उसकी बना ली है मैंने अच्छे से प्यूरी बना के रख ली। और अब मैं टिंडों को छील के और काट करके ले लूँगी। उसके बाद में सब्ज़ी को छौंक दूँगी। और टिंडे अगर आपके बच्चों को भी पसंद नहीं है ना, तो इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, बच्चे चट कर जाते हैं, उंगलियां चाट चाट के खाते हैं। तो इसके छोंकने में मैंने क्या क्या डाला है, तेल डाला है, तेल गरम हो गया, उसके बाद एक तेज पत्ता, थोड़ा सा खड़ा धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, ये मैंने छोंक में डाले हैं। उसके बाद में मैं ये जो मैंने प्यूरी बनाई थी, मैं उस प्यूरी को ऐड कर दूँगी और उसके ऊपर मसाले डालूँगी। सब्जी का असली टेस्ट बस जो है ना, वो आता है कि मसाला कितना हमारा पका हुआ है। अगर मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं ना, अच्छे से पका लेते हैं, यानी कि ऑयल रिलीज़ होने तक पका लेते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट अपने आप एनहेंस हो जाता है। सिंपल से मसालों से भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाई जा सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही सिंपल से 3-4 मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, यही सारे मसाले मेरी सब्ज़ी में होते हैं और सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ऑसम आता है। मेरे बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी तो मम्मा आप बना लेती हो। तो बस ये कॉम्प्लीमेंट ही मुझे जो है बार बार अच्छी अच्छी सब्जियाँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो अब देखिए मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसने लगभग लगभग ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो उसके बाद में मैं ये जो टिंडे हैं इनको मैं सब ऐड कर दूँगी मसाले के अंदर और अच्छे से मिक्स करके इसको मैं 2 से 3 सीटी आने तक पकाऊँगी। वैसे मैं ये टिंडे ना पहले एक बार फ्राई करके भी बनाती हूँ, मतलब कि इनको छौंकने से पहले फ्राई कर लो और उसके बाद में इनको इसी तरीके से छौंक लगा दो इनका, तब भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि आज मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए आज मैंने इनको सीधे ही जो है कुकर में छौंक दिया है। और अब मैं इसमें 2 से 3 लगाऊंगी सीटी और उसके बाद में चलूँगी आटा गूँदने के प्रोसेस में।
पहले मैं किचन का काम निपटा रही हूँ। किचन का काम निपटाने के बाद में मैं बाकी के सारे काम करूँगी। बाकी के सारे कामों में तो खैर है भी क्या, साफ़ सफाई हो ही गई है। मशीन का लोड मैंने लगा ही दिया है, तो कपड़े धुल ही रहे हैं, कपड़े सुखा के आने हैं। और बाकी बस ये छोटे मोटे काम जो ये तो सारा दिन चलते ही रहते हैं। बर्तन धोना, किचन की स्लैब क्लीन करना, गैस ये साफ़ करना, ये तो जितनी बार किचन में खाना बनाने आऊँगी उतनी बार होता ही होता है। तो ये तो एक नॉर्मल सा काम है, इसको मैं कामों में काउंट भी नहीं करती हूँ। तो अब इसके सब्जी छोंक दी है, आटा लगा दिया है, उसके बाद सीधे मैं आ गई हूँ मलाई से मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि ये भी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। और मलाई से मक्खन बनाने के लिए ना मुझे लगभग 3 से 4 बर्तन लगते हैं। और वो देखिए आप कैसे कैसे लगते हैं। मैं मिक्सी के जार में मक्खन निकालती हूँ। पिछली बार मैंने आपको ये कॉफ़ी मेकर जो दिखाया, इससे मक्खन निकाल के दिखाया था, लेकिन ये छोटा है ना कॉफ़ी मेकर और मलाई ज़्यादा होती है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन मैं तो सालों से मिक्सी के इसी जार में ही मक्खन निकालती आ रही हूँ, और बस चुटकियों मिनटों में जो है मलाई से मक्खन निकल करके मेरा तैयार हो जाता है। मैं ऐसे ही 1 बाय 1 करके और मक्खन निकाल दूँगी। मैंने ना उस कटोरे में जिसमें मक्खन डाला उसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए थे, ताकि जो है मेरा मक्खन है ये अलग अलग हो जाए। और सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है। उसके बाद में इसको जो इसकी छाछ है उसको अलग कर करके रख दूँगी, और उसके बाद एक बार और इसको साफ़ पानी से वॉश करने के बाद में इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो बस हर 8 से 10 दिन में मुझे ये काम करना रहता है। हर 8 से 10 दिन में मेरी जो है मलाई का जो कटोरा आपने देखा वो भर जाता है, और मुझे मलाई से मक्खन निकालना रहता है। लेकिन दोस्तों, जब से मैंने मलाई से मक्खन निकालना शुरू करा है ना, बाज़ार का घी मैंने मंगाना बंद कर दिया है। मेरे घर में लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं और मैंने बाज़ार का घी बिल्कुल मंगाया ही नहीं है। मेरे हर घर के काम में, जोत में, पूजा में, पाठ में, कुछ और बनाना हो, हर चीज़ में मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। बाहर का मुझे मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार, और आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा है। उसके बाद में मैंने जो छाछ थी ना, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ये छाछ भी सर्दियों में तो हमारा रबड़ी का काम करती है, और गर्मियों में हम बना लेते हैं इसकी आइसक्रीम, और बहुत टेस्टी लगती है। आप भी बना करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और एक चूल्हे पे मैंने रख दिया है उसको गर्म होने के लिए, वो धीरे धीरे गर्म होगा। और दूसरे पर जो है मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, क्योंकि आज उन्हें नाश्ता नहीं मिला। मैं नहा धो करके पूजा करने के बाद सीधा लंच ही बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अब मैं इनको दे दूँगी एक करके खाना दोनों को, और ये दोनों खाना खा लेंगे। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं सुबह ही, तो वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, तब वो भी सीधा खाना ही खा लेंगे। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, सीधा लंच ही बनाया है। मतलब दिन में एक और बार इन्हें भूख लगेगी तो मैं रोटी ही बना करके इनको दे दूँगी। और ये मेरा घी भी पक रहा है। ये देखिए घी मेरा धीरे धीरे पक करके तैयार हो रहा है। और घी पकने की पहचान पता है क्या है? नीचे से तला दिखने लग जाता है। जब बर्तन का तला दिखने लग जाए बिल्कुल क्लियर, तो समझो कि घी हमारा पक करके रेडी हो गया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल जला जला के लाल कर लेते हैं, वो घी में सिर्फ फिर ना स्मेल आती है। देखो ये सही कंडीशन है, बिल्कुल नीचे से दिख रहा है ना तला। अब ये घी हमारा पक करके हो गया है तैयार। और जो मक्खन से निकली हुई छाछ मैंने गर्म होने के लिए रखी थी, उसे भी मैंने एक बार चला दिया है। बच्चों ने खाना खा लिया है, वो खा पी करके अपना टीवी देख रहे हैं, और मैं अपना आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो सब्जी बची थी उसको मैंने पलट के रख दिया है, सारे बर्तन कर लिए हैं इकट्ठे। और अब मैं सारे बर्तनों को जो है वॉश करूँगी। उससे पहले मैं ये सब्ज़ी को रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है, सब्ज़ी मेरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और क्योंकि आज मुझे ज़्यादा लग रही है तो हो सकता है शाम को भी यही काम दे दे। और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ घी को छानने के लिए। घी को मैं छान के छन्नी में से और डब्बे में भर के रख दूँगी। और मतलब मेरे ना घी 2 डिब्बों में रहता है, एक में से मैं यूज़ करती रहती हूँ और दूसरा मैं भर के इस तरह से रखती रहती हूँ। अब ये तब तक पहले वाला ख़त्म होगा तो मेरा दूसरा तैयार हो जाएगा। और अब मैं ये जोत की डब्बी है मेरी, इसको भर के रख दूँगी, तो इसमें भी फ्रेश घी चला जाएगा। तो बस ये काम ऐसे ही चलते रहते हैं नॉन स्टॉप, दिन भर का काम है ये तो। छुट्टी हो या स्कूल जाऊँ, ये तो काम नॉर्मल हैं ही, हर रोज़ करने ही करने हैं। और इनसे मैं कभी डरती नहीं हूँ, कभी मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं इतना काम कर रही हूँ, प्रेशर फ़ील करूँ या कुछ। जैसा मैंने कहा कि हर सुबह का स्वागत जो है बड़ी खुशी से, बड़े जोश से, बड़े उत्साह से करना चाहिए। तो बस वही मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं परफ़ेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब अपनी सहेलियों से अपनी जो मेरी दिनचर्या है उसके बारे में बात करती हूँ, तो वो बस यही कहती हैं कि आप इतना काम कर कैसे लेती हैं? इतने अच्छे तरीके से आप अपने घर को कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो उसके बाद मैं सीधा बर्तनों की तरफ, और बर्तनों से जो है सिंक इतनी जल्दी भर जाता है ना, बस एक मील आप प्रिपेयर करो और बर्तन
ढेर लग जाता है बर्तनों का। मतलब बस जितनी बार बर्तन धो उतनी बार 15 से 20 से 25 मिनट आपके कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो बस धीरे धीरे करके मैंने सारे बर्तनों की जूठन हटाई, उसके बाद सिंक को अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद बर्तनों में साबुन लगाया और अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। एक एक करके सारे बर्तन मैं वॉश कर दूँगी। और उसके बाद में फिर एक नीचे कंटेनर है बड़ा सा, मतलब मेरा स्टोरेज बॉक्स है वो स्टील का, तो वो खाली हो गया था, तो उसको भी आज मुझे क्लीन करके रखना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बल्क में कभी भी चीज़ें इकट्ठी नहीं करती, जो जो जैसे खाली होती चली जाती है मैं एक एक करके उसको साफ़ करके रखती चली जाती हूँ। उससे होता क्या है कि एक तो मेरा एक दिन का काम नहीं बढ़ता कि किसी एक दिन मुझे ये सब कुछ करना है, थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है, तो मुझे प्रेशर भी फील नहीं होता और मेरा घर भी नीट और क्लीन बना रहता है। तो ये बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे तरीके हैं करने के, जिनसे कि हम अच्छे से अपने घर को मैनेज रख सकते हैं बाहर जॉब करने के साथ साथ भी। तो बस वही मैं कर रही हूँ। इसको करने के बाद में मैं करूँगी पूरा किचन क्लीन, और किचन क्लीन करने के बाद मुझे झाड़ू और पोछा दोनों दोनों दोबारा से करना पड़ा, क्योंकि सुबह मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग कर लिया था और उसके बाद में बच्चे नहाए धोए हैं, खाना वाना खाया है, सब कुछ किया है उन्होंने। आज अपने बैग भी दोबारा से झाड़ झाड़ के लगाए हैं, तो थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, तो बस वही मैंने दोबारा से साफ़ करी। और ये जो मेरी मक्खन की छाछ थी, ये गरम कुछ तो गैस पे ही गरम हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद मुझे क्या करना था, गैस को क्लीन करना था अच्छे से, तो मैंने इसमें चीनी मिला करके इसको रख दिया है इंडक्शन पे। अब ये इंडक्शन पे गर्म होती रहेगी, जितना मुझे गाढ़ा चाहिएगा उस टाइम पे मैं इसको बंद कर दूँगी, जब इसकी परफेक्ट ये गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा गैस स्टव को क्लीन करने के लिए, तो इसको आज मैं बर्तन धोने वाले जूने से क्लीन कर रही हूँ। ऐसा मैं हर 2 से 3 दिन में करती रहती हूँ, या तो दोपहर की क्लीनिंग में या फिर रात की क्लीनिंग में करती रहती हूँ। उससे क्या है, ये बिल्कुल नीट और क्लीन बनी रहती है। इस गैस को मेरी आई 5 से 6 साल हो चुके हैं और इसमें अभी तक एक भी स्टेन किसी भी तरीके का नहीं है। हाँ, ये जो स्टील के आपको दिख रहे हैं, इन पे हल्के फुल्के छोटे मोटे दाग हो गए हैं, अदरवाइज़ ये पूरी मेरी नीट क्लीन बनी हुई है। उसके बाद में मैंने जो गैस के पीछे की टाइल्स हैं वो टाइल्स अच्छे से साफ़ कर दी हैं, और उसके बाद गैस के नीचे भी अच्छे से मैं उठा करके इस कपड़े से पोंछ दूँगी, तो पूरा हो जाएगा एकदम से क्लीन। क्योंकि ना गैस के नीचे खाना गिर जाता है कभी कभी कुछ कुछ, तो फिर उसी में कॉकरोच और चींटी वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए गैस को उठा करके ज़रूर मैं क्लीन करती हूँ। जितनी बार भी मैं अपना जो ये मेरा काउंटर है इसको साफ़ करती हूँ, उतनी ही बार मैं गैस के नीचे से ज़रूर कपड़ा मार लेती हूँ। तो उससे क्या है, गैस के नीचे भी बिल्कुल साफ़ बना रहता है। तो बस इतना काम करने के बाद में मेरी हो गई थी हालत ख़राब। गैस इसको स्लैब को साफ़ करने के बाद में मैं थोड़ी देर बैठी थी एसी में, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर दोबारा मैं करने के लिए आई और फिर मैंने दोबारा से अपने कामों को स्टार्ट किया। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लगता है कि थोड़ी देर बैठ लो पहले, उसके बाद करना। मतलब पंखे तो पता ही नहीं चल रहे हैं कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनकी तो हवा लगती ही नहीं है। तो बस वही अब धीरे धीरे, लेकिन काम तो सारे करने ही हैं, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और अब गैस क्लीन करने के बाद में, स्लैब क्लीन करने के बाद में मैं फ्लोर पे भी लगा दूँगी पोछा। तो किचन का सबसे पहले किचन को ही मैं निपटाती हूँ, यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद में फिर बाहर करती हूँ। और वो पीछे आप देख रहे हैं गोभी के कुछ डंठल पड़े हुए हैं, और आज मैंने टिंडे निकाले थे ना जब सब्ज़ी काटने के लिए, तो मुझे वो गोभी भी दिखाई दी, तो उसमें 2-3 जो हैं उसके डंठल ये कुछ सूख रहे थे, तो मैंने उनको तोड़ के अलग कर दिया, वरना पूरी गोभी ख़राब हो जाती। और गोभी को अब मैं कल बनाऊँगी, तो सब्जियों को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में ना सब्जियाँ ख़राब भी बहुत जल्दी होती हैं। ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में कुछ भी चीज़ बचाना बहुत मुश्किल है। अगर हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं ठीक से, तो ही चीज़ें सही टाइम तक बच पाती हैं। तो ये देखिए मेरा किचन हो गया है पूरे तरीके से क्लीन, एकदम चमका दिया है मैंने, ये देखो। और उसके बाद में मैं आ गई थी सीधा कमरे में। तो आज क्योंकि बेडशीट मैंने धोने के लिए डाली है और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा, मैं खाना बनाने लगी थी, तो फिर मैंने बेडशीट दोबारा बिछाई नहीं। तो अब मैं आ गई हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। मैं पूरे बेड पे बेडशीट बिछा दूँगी, और इसके जो कुशन है ना वो बाहर वाले कमरे में है। ये वाला कमरा ना हमारा बंद ही रहता है ज़्यादातर, यहाँ पर सिर्फ हम, क्योंकि अटैच है वॉशरूम, तो हम यहाँ पर सिर्फ नहाने धोने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ ये कमरा मेरा बंद रहता है। यही कारण है कि मैंने ना यहाँ स्टैंड जो है मेरे कपड़ों का इस कमरे में ही लगा रखा है, यहाँ पंखा चलता रहता है और मेरे कपड़े यहीं सूखते रहते हैं। क्योंकि ऊपर ममटी में पंखा नहीं लगा हुआ और गेट वेट लग जाते हैं, तो वहाँ पर हवा कहीं से आ नहीं पाती है। धूप तो आ जाती है लेकिन हवा नहीं आ पाती है, लेकिन हवा भी ज़रूरी है कपड़ों को सुखाने के लिए, तो इसलिए
मैंने ये स्टैंड जो है अपना यहाँ कमरे में ही लगा रखा है। ये गेट लगा रहता है और यहाँ पंखा चलता रहता है हमेशा, तो कपड़े मेरे जो है धुलते रहते हैं और सूखते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं घर थी तो और धूप भी अच्छी निकल रही थी, तो मुझे लालच आ गया। मैंने फिर सारे कपड़े जो मशीन में डाल रखे थे वो भी, और जो स्टैंड पे थे वो भी सारे ही ले लिए हैं, और सबको मैं ले जाके डाल दूँगी छत पे। तो दोस्तों बस ऐसे ही नॉन स्टॉप मेरे सारे दिन के काम चलते रहते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।